वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। जो आज का लेक्चर है ये हम ग्रुप्स के क्वेश्चन ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज के दिन का है, स्टार्ट करते हैं। शो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स show that set of rational numbers does not form a group अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपको शो करना है कि जो रैशनल नंबर्स है वो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव कर सकते हो? मैंने आपको बोला था जब भी आपको नॉट बताना हो तो आप वो पर्टिकुलर एग्जांपल बताओ जिसपे जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दो रैशनल नंबर का प्लस करो माइनस करो वो रैशनल नहीं बनेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तीन रैशनल नंबर को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो सेम ही देगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था, किसी एलिमेंट को किससे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक रैशनल नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ वो सेम रहे, वन से, और वन इज ए रैशनल नंबर। आइडेंटिटी भी है मगर इन्वर्स नहीं है। क्यों? अगर आप जीरो लेते हो तो आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा नहीं जो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने पे आइडेंटिटी आंसर देगा। तो समझना ध्यान से कैसे करेंगे। क्यों इधर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, स्टार इधर मल्टीप्लिकेशन है। अब आपको पता है एज वन बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, वन रैशनल नंबर है, एंड आप कोई भी रैशनल नंबर को वन से स्टार्ट करो या वन को उस रैशनल नंबर से स्टार्ट करो वो रैशनल नंबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार है मल्टीप्लाई है, ए को किससे मल्टीप्लाई करें, ए रहेगा वन से। ठीक है, तो इस केस में वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और इधर लिख देना फॉर ए बिलोंग्स टू, ए कोई भी रैशनल नंबर से ले लो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो है मगर अगर आप ध्यान से देखो इसमें इन्वर्स नहीं है, तो लेट ए बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, या आप ऐसे और छोटा करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, लेट ए इज इक्वल टू जीरो, और जीरो को आप लिख सकते हो जीरो बाय वन, और जीरो बाय वन तो रैशनल नंबर है, जीरो रैशनल नंबर है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास वन बाई जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वन बाई जीरो आ सकता है कभी, वन बाई जीरो तो इन्फिनिटी है, तो ये थोड़ा ना आएगा कभी भी, ये कभी रैशनल नंबर के अंदर होगा क्या? नहीं होगा। ताकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और वो क्या बन जाए, वन बन जाए, तो हम सीधे सीधे इतना बड़ा लिखने के बजाय हम सीधे ऐसे लिखेंगे, ए मैंने जीरो ले लिया क्यू में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बी बिलोंग्स टू क्यू सच दैट ए इंटू बी, बी इंटू ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, जीरो का कोई रेसिप्रोकल बनेगा नहीं, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल बनता है वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो इज नॉट ए नंबर, इट इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट नंबर विच वी कॉल इन्फिनिटी। ठीक है, तो जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो जीरो जब आप लोगे तो उसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब, इसका मीनिंग जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो देयरफॉर जो क्यू है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, इज नॉट ए ग्रुप। अच्छा, फिर ग्रुप कब होगा? ग्रुप तब होगा जब आप एक क्यू स्टार ले लोगे, और क्यू स्टार कैसे सेट होगा, रैशनल नंबर में से जब आप जीरो माइनस कर लोगे, तो ये ग्रुप होगा। ये क्या होगा? ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब आपने जीरो निकाल दिया क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी,
एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी वन तो नहीं निकाला, वन भी होल्ड है इसके अंदर, आइडेंटिटी भी होल्ड करेगी। इनवर्स में जीरो प्रॉब्लम देता था, वो मैंने निकाल दिया। तो ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जब आप कोई ऐसा सेट बनाते हो तो वो ग्रुप बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका ग्रुप बनेगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन ढंग से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जो मैंने भी आपको लास्ट में बताया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, शो दैट set of all non-zero rational number forms a group under multiplication. Set of all non-zero rational number forms a group under multiplication. तो आइए अब इसको प्रूफ करते हैं। तो अब ये ग्रुप प्रूफ करना है तो इसमें सब बताना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका जी है वो आपका रैशनल नंबर्स है, मगर रैशनल नंबर्स कौन से? नॉन ज़ीरो, मतलब कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए जो जी है वो क्यू में से ज़ीरो माइनस किया हुआ सेट है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन स्टार आपको मल्टीप्लिकेशन दी है। अब पहली प्रॉपर्टी क्लोजर ला, क्लोजर ला ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी सिखाया है कैसे करते हैं। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, इसको ना क्यू स्टार मान लो, क्यू स्टार। देन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये भी कहाँ जाएगा? क्यू स्टार में। रीजन देना है, रीजन देना पड़ता है, ठीक है। रीजन देना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर। ये मैं लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ करेंगे। तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी क्यू स्टार से, फिर नाउ ए स्टार बी स्टार सी, ए इंटू बी इंटू सी, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू बी इंटू सी। रीज़न देना है, रीज़न आप खुद लिखना ना, सुन लो ध्यान से। क्या लिखना है आपने? रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए मैंने ब्रैकेट चेंज कर दी। और जब आप इस ब्रैकेट को और सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन क्यू स्टार। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आपको मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन हो तो वन होना चाहिए सेट के पास, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पे ये एलिमेंट क्या आता है? सेम आता है। तो क्या रैशनल नंबर के पास वन है? बिल्कुल है, क्योंकि जीरो निकालना है, वन थोड़ा निकालना है। तो हम लिखेंगे ऐसे, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू क्यू स्टार
सच दैट a star 1 is equal to a into 1 is equal to a and 1 star a is equal to 1 into a is equal to a। तो therefore आप देख सकते हो 1 को स्टार कर रहा हूँ a के साथ, a को स्टार कर रहा हूँ 1 के साथ, तो वो a आ रहा है। दिस इम्प्लाइज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। वन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिख देना ऊपर से, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट बस जीरो का इनवर्स नहीं करते, क्योंकि जीरो का उल्टा करने पे 1/0 आता है, तो 1/0 इज नॉट ए नंबर, तो जीरो का इनवर्स नहीं होल्ड करता है। बाकी जितने भी नंबर हैं आप कर सकते हो, जैसे लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार, देन जो ए होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, p/q की फॉर्म का होगा, ठीक है, p/q का होगा। देन और जो a है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ये क्यू स्टार है इसके पास जीरो नहीं है। तो जब आपने ये क्यू स्टार से a लिया और a p/q की फॉर्म में है, और जो क्यू स्टार है उसके पास सब एलिमेंट्स हैं, बस जीरो नहीं है, तो क्या ये जीरो हो सकता है? ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर p/q जीरो नहीं होगा तो p भी पक्का जीरो नहीं होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट, उल्टा भी बोल सकता हूँ, q/p बिलोंग्स टू क्यू स्टार। क्यों? p जीरो नहीं चाहिए तो p है ही नहीं जीरो, क्योंकि a नॉन जीरो है। a नॉन जीरो का मतलब है a जीरो नहीं है। अगर a जीरो नहीं है तो p/q भी जीरो नहीं होगा। p/q जीरो तभी हो सकता है जब न्यूमिनेटर जीरो होता है, जैसे सपोज 0/5 है ना, तो ये जीरो हो गया क्योंकि न्यूमिनेटर जीरो है। तो जब ये जीरो ही, जब a जीरो नहीं है तो p/q भी जीरो नहीं है, जब p/q जीरो नहीं है तो न्यूमिनेटर भी जीरो नहीं है, न्यूमिनेटर मतलब p जीरो नहीं है। तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ, तो देयर एग्जिस्ट q/p बिलोंग्स टू क्यू स्टार सच दैट a स्टार, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको नाम दे दिया b, सच दैट a स्टार b इज इक्वल टू, a का मतलब क्या है p/q, b का मतलब क्या है q/p, स्टार का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो वो आ रहा है 1, और 1 आपका क्या था आइडेंटिटी, ऐसे लिखना है। एंड b स्टार a, ये भी ऐसे लिख देना, ये भी क्या आएगा 1। तो इसका मतलब जो a स्टार b है और जो b स्टार a है वो क्या आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। तो देयरफॉर जो b है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो आपको क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इससे पता चलता है कि जो क्यू स्टार है हमारा वो आपका बेसिकली क्या है ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट set of real numbers forms an infinite abelian group under addition, usual addition। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सेम वैसे करना है आपको जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, मगर उसमें आपको इंटीजर्स में दिया था, इंटीजर्स अंडर प्लस किया था ना हमने, कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप है, वही आपको सेम प्रूफ करना है, इनफिनाइट एबिलियन ग्रुप, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में था। आपको जहां जहां इंटीजर लिखा है उधर आपको रियल नंबर कर देना। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने उधर लिया था उस क्वेश्चन में a, b बिलोंग्स टू z, अब आपको a, b बिलोंग्स टू
आर लेना है, इतना सा फर्क है। फिर आपने उधर किया था a प्लस बी बिलोंग्स टू z, अब आपको आर लेना है। उधर रीजन लिखा था सम ऑफ टू इंटीजर, अगेन इंटीजर, अब आपको लिखना है सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। डिट्टो सेम क्वेश्चन है z वाला, इंटीजर वाला, बस जहाँ जहाँ इंटीजर है उधर रियल नंबर कर देना। तो आई होप आप ये कर सकते हो। कम्यूटेटिव में जैसे आपने लिखा था कि टू रियल नंबर, टू इंटीजर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अब आपको लिखना है टू रियल नंबर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। फिर उधर आपने लिखा था इंटीजर्स हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इंटीजर्स इज एन इनफिनाइट एबिलियन ग्रुप। अब आपको लिखना है रियल नंबर हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो रियल नंबर इज इनफिनाइट एबिलियन ग्रुप। तो सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तभी करवा रहा हूं। तो आई होप आप इसको कर लोगे। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन ये है, इसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसे करना आपने, सेम ये क्वेश्चन, तभी मैंने रब नहीं किया था। अब रैशनल नंबर की जगह क्वेश्चन वाले ने बोला है रियल नंबर, क्या बोला है, रियल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, रैशनल को हटा के रियल करना है। ठीक है, रियल नंबर में 1 आता है, रियल नंबर में भी क्या आता है, 1 आता है, तो 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बाकी सारा सेम, इधर रियल कर दे रहा है, तो 1 इसकी भी आइडेंटिटी है। अब जब आपने 0 लिया रियल नंबर में, तो आपके पास कोई ऐसा इनवर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 का उल्टा भी 1/0 है और वो रियल नंबर नहीं है, तो बाकी सारा सेम, इधर बस क्या करना है, आर कर देना है। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो रियल नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहे, आपने बोलना नहीं कर रहे, कोई बोले क्यों, तो आपने बोलना है दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई तो रियल है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। 3 नंबर्स को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो सेम रहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी को 1 बोलते हैं, तो रियल नंबर्स में 1 भी आ रहा है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, मगर इनवर्स सबका एग्जिस्ट कर रहा है। 2 का उल्टा 1/2 रियल नंबर है, 3 का उल्टा 1/3 है, 2/3 का उल्टा 3/2 है, मगर 0 का उल्टा नहीं है, 0 का उल्टा 1/0 है, 1/0 इज नॉट ए रियल नंबर। तो हम बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, मगर 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये इधर से नोट कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम, सब सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर रियल नंबर ग्रुप नहीं है, मगर अगर आप रियल नंबर का स्टार लो और वो क्या लो, रियल नंबर में से 0 माइनस कर लो, वो ग्रुप है। क्योंकि 0 प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने 0 को निकाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रूफ करो कि रियल नंबर ग्रुप है, मैं कौन सा, नॉन जीरो रियल नंबर। तो वो भी आपको खुद करना है, मैं आपको समझा देता हूं। इधर बस क्या आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगी, बस ये डिट्टो सेम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर, सब सेम। जहां जहां क्यू स्टार किया था उधर आर स्टार करना है, सब सेम। एसोसिएटिव में सब सेम, बस इधर आर स्टार करना है। आइडेंटिटी में सब सेम, बस इधर आर स्टार करना है। इनवर्स में भी सब सेम, बस इधर क्या करना है, आपको आर स्टार करना। और इनवर्स में थोड़ी सी और चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका इनवर्स ऐसे करना, लेट ए बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो रियल नंबर है तो इसका मतलब है ए जीरो नहीं है, तो देयरफॉर
अगर मैं बी एक एलिमेंट लूँ और उसको ऐसा लूँ 1/a, तो वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर नीचे नॉन जीरो तो 1/0 एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। क्यों? अगर कोई भी एक रियल नंबर हो उसका उल्टा करो, जैसे आपने 0.5 लिया, 0.5 एक रियल नंबर है, 0.5 का मतलब है 5/10, उसका उल्टा करो वो होता है 10/5, तो 2 भी रियल नंबर है। तो अगर a एक रियल नंबर है तो उसका उल्टा 1/a भी रियल नंबर है। अब a स्टार b का मतलब है a स्टार 1/a, और इधर स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, तो a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। बस इसको ऐसे करना है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले तीनों पार्ट से 1/a स्टार a इज इक्वल टू 1/a इंटू a इज इक्वल टू 1। फिर b इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, तो देयरफॉर लास्ट में लिखना है कि जो r स्टार है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका ग्रुप है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये बिल्कुल रैशनल नंबर की तरह ही थे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया और आप ये कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट में ये भी बोला है इन्होंने कि आपको प्रूफ करना है कि जो रियल नंबर है वो इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप है, इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप है। तो ग्रुप तो आ गया, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप तो आ गया। अब एबिलियन ग्रुप के लिए मैंने आपको बोलता फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, अगर स्किप करके देखोगे समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या आएगा, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r स्टार, देन a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a इज इक्वल टू b स्टार a। और इधर आप रीजन लिखोगे रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप देख रहे हो a स्टार b और b स्टार a क्या आ रहा है, सेम, तो दिस इंप्लाइज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स कर रहा है। अगर कम्यूटेटिव लॉ आ रहा है तो ये जो ग्रुप है ये एबिलियन ग्रुप है, मगर आपको इन्फिनाइट बताइए तो फिर एक चीज वो लिखनी है, एज r स्टार इज एन इन्फिनाइट, या ऐसे लिख लो, r स्टार हैज infinite number of elements, therefore r star multiply is an infinite abelian group। ये आपका infinite abelian group है, ठीक है। आई होप आपको ये ग्रुप वाला समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास, डज द सेट ई ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर एडिशन। डज सेट ई ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर एडिशन। बोलता है अब आपके पास इवन इंटीजर्स का सेट है, क्या ये ग्रुप बना रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। कल भी मैंने आपको बताया था इवन इंटीजर का सेट है तो ई दिया, इवन इंटीजर होते हैं 2 4 6 8 सो ऑन, 0 भी इवन इंटीजर है, -2 -4 सो ऑन, तो ये सब इवन इंटीजर्स है। अब आपको चेक करना है क्या सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ग्रुप बन रहा भी है, नहीं बन रहा है। तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा, इसमें जो जी है वो आपका ई दिया है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, जो स्टार दिया है वो आपका एडिशन दिया है, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी हम क्लोजर लॉ देखेंगे। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, मगर आपको अभी एकेडमिक एग्जाम देना तो आपको सब लिखना पड़ेगा। आप कोई भी दो इवन इंटीजर उठा लो, 6 उठा लो, -2 उठा लो, दोनों को ऐड करो, 4 आएगा, 4 इसके अंदर है, तो क्लोजर लॉ तो होल्ड करता है, मगर हमें बताना पड़ेगा ना। तो हम कैसे बताएंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू ई, देयरफॉर
जो a है वो इवन इंटीजर है तो वो कुछ इस टाइप का फॉर्म आएगा 2k, ठीक है। और जो b वो भी इवन नंबर है क्योंकि इवन इंटीजर्स है, तो वो भी आएगा 2 इंटू एल ले लो। नाउ ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। a स्टार b एडिशन का है केस, तो a प्लस बी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस के प्लस ट्वाइस एल, और ये भी ट्वाइस है ये भी ट्वाइस है, तो मैं इसको ले सकता हूँ 2 इंटू के प्लस एल। अब k प्लस एल से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी तो इवन नंबर है, तो ये भी किस में गया, e में गया, तो हैंस क्लोजर लाइस में होल्ड कर रहा है, क्लोजर लाइस में होल्ड कर रहा है, क्योंकि इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल हो, और आपने जब a स्टार किया तो वो 2 का मल्टीपल ही आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, मैं इधर ही रब कर रहा हूं। दूसरा लॉ एसोसिएटिव, अगर आप इसमें एडिटिव आइडेंटिटी देखो तो वो भी है, क्योंकि 0 इसके पास है, एडिटिव आइडेंटिटी है, इनवर्स भी है, 2 का नेगेटिव -2, 4 का नेगेटिव भी है, 3 का नेगेटिव भी है, 0 का इनवर्स 0 ही है, ठीक है। मगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एक जो हमें बता सकती है कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ई। तो जब मैंने ए बी सी ई में ले लिया तो ए आपका ट्वाइस इंटू के ले लिया, बी आपका एल ले लिया, और सी आपका 2 इंटू एम ले लिया, क्योंकि तीनों इवन मल्टीपल्स हैं, तीनों इवन इंटीजर्स हैं, और जब इवन इंटीजर तीनों 2 के मैंने मल्टीपल ले लिए। अब मैंने किया ए स्टार बी स्टार सी, तो प्लस है तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ट्वाइस के प्लस ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस एम, सबका 2 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, के प्लस एल प्लस एम। अब ये जो एल एम के एल एम थे ये इंटीजर्स ही होते हैं, जो ये के एल एम है ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। और हमने पढ़ा कि जो इंटीजर्स हैं वो एडिशन में एसोसिएटिव होते हैं, मतलब कि हम इनकी ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं ऐसे, के प्लस एल प्लस एम। रीज़न लिखना है, रीज़न लिखना है बिकॉज के एल एम आर इंटीजर्स and integers are associative under addition, ठीक है। फिर उसके बाद 2 वापिस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा ट्वाइस के ट्वाइस एल ट्वाइस एम। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली ए है और ये बी है और ये सी है, और जब मैंने प्लस को स्टार में कन्वर्ट किया तो आप लिख सकते हो ए स्टार बी स्टार सी। तो हमने ये चीज़ ली थी और ये प्रूफ हो गई, तो इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन इसमें होल्ड कर रहा है। आई होप आप चीज़ों को ढंग से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर गई, प्रूफ आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा। अब उसके बाद आप नोट कर लो इसको, अब उसके बाद या रब क्यों करना है, आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बताता हूँ, लिख देना एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी, तो आपको पता ही है 0 है, तो लेट ए बिलोंग्स टू ई, देयरफॉर ए क्या होगा, ट्वाइस के की फॉर्म का। देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू ई, क्योंकि 0 भी तो इवन इंटीजर है, सच दैट ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए प्लस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस के प्लस 0 ट्वाइस के प्लस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस के, और ये वापस से ए बन गया। और जब आपने 0 स्टार ए लिया तो वो आया 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस के इज इक्वल टू ट्वाइस के इज इक्वल टू ए। तो आप क्लियरली बता सकते हो कि जो ए स्टार 0 है और जो 0 स्टार ए है वो ए के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट,
0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो 0 इसका क्या आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ठीक है, 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ट्वाइस के प्लस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस के इज इक्वल टू ए एंड, ठीक है, बाकी ये ठीक है। आप जूम कर लेना स्क्रीन पे, जूम करके आपको दिख जाएगा। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब नेक्स्ट, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो, लेट ए बिलोंग्स टू ई, तो ए इस टाइप का एलिमेंट है, के इंटीजर है, तो देयरफॉर माइनस के भी क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर में नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर माइनस के इंटीजर है, अगर माइनस के क्या है? इंटीजर है, और आप 2 को माइनस के से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको b मानते हो, तो ये ऑटोमेटिकली किस में जाएगा? इवन इंटीजर। ठीक है, और आप बोल सकते हो b इज इक्वल टू -2k भी मेरे पास कहाँ आ गया? e में आ गया। तो a के लिए b आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर आप इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इवन इंटीजर बन रहा है, और माइनस के इंटीजर है। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने ई सेट के अंदर चला गया। ये कहाँ चला गया? ई सेट के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर फॉर a belongs to E, there exist B belongs to E such that A star B is equal to A कितना है? ट्वाइस के, B कितना है? माइनस ट्वाइस के। स्टार का मतलब है प्लस, और ट्वाइस के माइनस ट्वाइस के 0 जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और जब आप बी स्टार ये करोगे वो भी यही आएगा। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो देयरफॉर ई सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो ई अंडर एडिशन वो ग्रुप है। इवन इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या है? ग्रुप है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। अगर अब कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।